हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम पूनम चुग और आज मेरे साथ है फिर से स्नेहा। और स्नेहा का हम मेकअप करने वाले हैं। अभी स्नेहा जैसे ही थी वैसे के वैसे आ गई हमारे पास। मैं कर रही हूँ फेस क्लीन माइसेलर वाटर के साथ डियोर के। और आज आप लोग सोच रहे हो कि आज हम क्या लुक करने वाले हैं। तो मेरे पास अभी डेली के कुछ सवाल होते हैं कि मैम हम एक दो मेकअप तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत सारे मेकअप होते हैं तब हम क्या करें, तब हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। तो देखो, मेकअप अच्छा मेकअप करना हर कोई सिखा देता है, मेकअप करना भी हर कोई सिखा देता है, ब्राइडल करना भी हर कोई सिखा देगा, पार्टी मेकअप करना भी हर कोई सिखा देगा। लेकिन बिना स्ट्रेस के कैसे 5 से 6 मेकअप हम कर लें जिसमें हमारा क्लाइंट भी सेटिस्फाइड रहे और हम भी। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है अरेंजमेंट्स की, कि क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, कैसी स्किन हमारे पास है। आज स्नेहा ने इतनी फिक्स लिपस्टिक लगाई है कि वो इधर से उधर ही नहीं हो रही थी। तो मैंने एक क्रीम लिया है, आप क्रीम या कोई ऑयल ले सकते हो इसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि अगर आप रगड़ रगड़ के साफ़ करोगे तो बाद में लिपस्टिक हमेशा क्रैकी हो जाएगी। तो हमें बहुत स्मूथ चाहिए होता है, तो इसके लिए हमेशा लिप्स को किसी मॉइस्चर के साथ ही क्लीन करें। और ऐसा कर जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे क्लाइंट को भी इरिटेशन नहीं होती, वो बहुत आराम से हम पे फेथ करके बैठता है कि नहीं, बहुत अच्छे से ये काम करने वाले हैं। और ये वो पहला स्टेप है जब पता चल जाता है कि आर्टिस्ट कैसे काम करने वाला है, उसका काम करने का तरीका क्या रहेगा। तो ये मैंने स्नेहा के लिप्स बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, सारी लिपस्टिक यहाँ गई है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ पिक्सी का ग्लो टोनर, और ये मैं कॉटन पैड पे ले रही हूँ। और हाथ के हाथ आप बॉटल को ज़रूर वापस बंद करके रखो। टोनर यूज़ करते हैं हम, जैसे हमारी मैच्योर स्किन है या यंग स्किन है, उस पर भी पिंपल्स हैं, ओपन पोर्स हैं, तो वो स्किन को एक सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। और हमारे जो भी आगे प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारी डायरेक्ट स्किन के अंदर नहीं जाते और स्किन को सेफ रखते हैं। तो टोनर तो बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, आपकी स्किन केयर के लिए भी और एक अच्छे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए भी। फास्ट मेकअप करने की जो मेरी सबसे मेन टेक्निक है, उसमें मैंने जैसे स्नेहा ने मुझे बताया उसकी स्किन ड्राई है, तो मैंने ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग सिटाफिल की क्रीम ले ली। उसके बाद मैंने जो प्राइमर यूज़ करना है वो मैंने पोर प्राइमर यहाँ पे यूज़ किया, निकाल लिया है। और उसके साथ मैंने नार्स की फाउंडेशन ले ली है, और साथ में मैंने ले ली है चार्मिस मिलानो का 2 नंबर लाइटर शेड। तो इसी से ही मैं आज इसका पूरा मेकअप करने वाली हूँ। और इसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा 303 कलर जो हमारा क्रायोलोन का होता है, और ये मुझे लगता है कि इंडियन स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी वैनिटी में 303 कलर तो बहुत ज़रूरी है रखना। तो अब सबसे पहले मैं जो इसके फेस के अकॉर्डिंग मैंने सिटाफिल की क्रीम ली है वो मैं पूरे फेस पे स्प्रेड कर देती हूँ, जहाँ जहाँ पे भी मुझे ड्राइनेस लग रही है। सबसे पहले मैं वही एरिया लेती हूँ और उसके बाद पूरे फेस पे हम इसको स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि ये क्रीम लगाते हुए अगर आपको लगता है कि किसी की मैच्योर स्किन है और अंडर आई उसको बहुत सारे रिंकल्स हैं, तब आप ये क्रीम ना लगाएं, आईज़ के बिल्कुल पास नहीं जाएं। अब स्नेहा की स्किन यंग है तो इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रिंकल्स हैं तो उस एरिया पे थोड़ा सा ये वाली क्रीम कम लगाएं, या उसको अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाने दें, उसके बाद ही आप कुछ करें। अगर आपने क्रीम लगाने के तुरंत बाद कुछ और एप्लीकेशन किया है तो आपको हर हाल में रिंकल्स हाईलाइट होंगे। अंडर आई की जो लाइंस हैं वो बहुत बुरी दिखती हैं, और उसको आप टचअप से भी आप क्लीन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ये स्टेप यही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऑयल आप आंखों के पास ना लेके जाएं, वो क्रीजिंग बननी शुरू हो जाती है। अभी हम एक मॉडल की तरह मेकअप कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा बॉडी पे नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं मॉइस्चर थोड़ा सा नेक पे दे रही हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है उसका हम यूज़ कर लेते हैं। और ये मॉइस्चराइज़र है, तो क्रीम मॉइस्चराइज़र है, तो इसके लिए अच्छा रहता है कि आप इसको नेक पे भी ले लो, ताकि कम फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाए। क्रीम का यूज़ एक फ़ायदा आपको ये भी देता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो कम लगता है,
क्योंकि अगर स्किन बिल्कुल ड्राई होगी और आपने जब फाउंडेशन डायरेक्ट लगा दिया तो वो बहुत एक्सेस में यूज़ होगी और आर्टिफिशियल फेस शो करेगी। अभी मैंने क्रीम स्प्रेड किया और क्रीम के बाद मैं यहाँ इसके फेस पे थोड़ा सा लिप्स के ऊपर लिप बाम भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये कुछ एक चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि आप ये प्री डन कर लें। अब कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बर्ड को ढूंढूं, सर्च करूं कहाँ है, तो मैं अपने ब्रशेस जो मैं हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हूँ उसके बैक साइड से मैंने इसके लिप्स के ऊपर लिप बाम लगा दिया है। तो आप ब्रश को दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, यहाँ से तो आप कर ही रहे हो, बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ इफ़ेक्ट देगा। प्राइमर का यूज़ मैं करने लगी हूँ अभी इसके चिक्स पे थोड़ा सा, और साथ ही साथ इसके अंडर आई, क्योंकि अंडर आई पे ही प्राइमर की नीड है। और जिसके रिंकल्स होते हैं उसको भी मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी क्रीम या जेल लगाने से कहीं ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आपको प्राइमर से आएगा। और बचा हुआ प्राइमर आप फोरहेड पे, चिन एरिया पे, नोज़ पे और नोज़ के दोनों तरफ मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्सचर स्किन है इसकी। और इसको हम 30-35 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो मेकअप है वो एक ग्लास लुक दे और एक सेटल लुक दे, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम 30-35 सेकंड के बाद सबसे पहला जो काम कर रहे हैं वो हम 303 कलर को अच्छे से वार्म कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा कलर हमने लिया है, उसको अच्छे से वार्म किया है। फेस के डार्क एरिया जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है वो है अंडर आई। यहाँ पे आप वेट ज़रूर करना, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रही, बट आप क्लाइंट पे जब ये काम करोगे तो आप कम से कम 30-35 सेकंड का गैप ज़रूर रखना इस जगह को फिल करने के लिए। अब यहाँ स्नेहा का लिप के आसपास वाला एरिया डार्क है, और अंडर आई हमने कर दिया, और अब हम लिप के आसपास वाले एरिया में भी 303 यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे 30 क्यों नहीं यूज़ किया मैंने, D30 क्यों नहीं यूज़ किया, या और डार्कर शेड क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि मुझे इन हिस्सों को थोड़ा सा पॉपअप भी करना था, जिसकी वजह से मैंने ये किया है 303। और ये जो टेक्निक है ये कभी आपके मेकअप को ग्रे नहीं होने देगी। यहाँ हम ब्रश को डैप कर रहे हैं, स्प्रेड नहीं कर रहे। हमने उसको स्प्रेड नहीं करना, बहुत आराम से डैप करना है। डैप करने से क्या होता है, जो हमारा कंसीलर है या हमारा जो करेक्टर है वो थोड़ा थिक होता है, या उसका पिगमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो स्किन के ऊपर वर्क करता है। लेकिन अगर हमने उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया, उसको स्प्रेड करते हैं तो फिर वो निकल जाता है, वो कलर अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखाता। कंसीलर और करेक्टर का जो मेन काम है वो है अपने कलर के साथ स्किन का बेस, अंडर बेस चेंज करना। तो यहाँ हम अंडर बेस चेंज कर रहे हैं स्किन का, ताकि ये ऊपर से हमें डार्कर नज़र नहीं आए। तो यहाँ पे हम उसको प्रेस करते हैं, एक तरह से स्किन के ऊपर प्रेस करते हैं, लेयर के ऊपर बिठाते हैं स्किन के। तो आप इसको जैसे भी समझ सकते हो, आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने अभी पंजाब शेड जो लिया है उसको मैं अंडर आई यूज़ कर रही हूँ। पंजाब शेड को भी अच्छे से वार्म करके हम हाईलाइट एरिया पे लगा लेते हैं। मॉइस्ट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम इसको डैप कर रहे हैं। इसके बाद मैं चार्मिस मिलानो का 2 नंबर शेड जो थोड़ा फेयर टोन है उसको मैं हाइलाइटर पार्ट्स पे यूज़ कर रही हूँ।
बहुत सारे सवाल होते हैं कि फाउंडेशन लगाने के बाद फेस पे क्रैक्स क्यों पड़ जाते हैं। उसका रीज़न, अगर स्किन अच्छे से प्रेप नहीं किया आपने और जो फाउंडेशन आपने चूज़ किया है उसका टेक्सचर क्या है, अगर वो ड्राई फॉर्म में है, ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो और आप यूज़ भी कैसे वेदर में कर रहे हो कि जो बहुत ड्राई है और स्किन भी हमारी बहुत ड्राई है और आपने जो फाउंडेशन चूज़ किया है वो भी ड्राई बेस है और उसके ऊपर आपने बहुत सारा लूज़ पाउडर लगा दिया या बहुत सारा सेटिंग पाउडर लगा दिया और अंडर में आपने कोई क्रीम यूज़ नहीं करी है, तो मेकअप आपका हर हाल में क्रैक करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्किन की डिमांड क्या है। सबसे पहले आपको अपनी स्किन की डिमांड पूरी करनी है। जैसे ही आपकी स्किन की डिमांड पूरी हो जाएगी उसके बाद आप मेकअप करोगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। आज मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे ही हम फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत हल्के हाथों से जब स्प्रेड कर देते हैं अच्छे से, उसके तुरंत बाद भी आप एक काम कर सकते हो, वो है आपका जो फ़ैन ब्रश है। फ़ैन ब्रश के साथ फाउंडेशन को थोड़ा ड्राई कर सकते हो, क्योंकि क्रैक आने का एक रीज़न ये भी है कि आपकी फाउंडेशन अच्छे से स्प्रेड नहीं हुई, आपकी फाउंडेशन अच्छे से सेट नहीं हुई और उसके ऊपर आपने ढेर सारा लूज़ पाउडर लगा दिया। तो उस कंडीशन में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 1 मिनट का काम है, आप फ़ैन से उसको ड्राई कर लो। इसके बाद बेस को सेट करने के लिए मैं बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ELF ब्रांड का। बनाना पाउडर मतलब कि ये पाउडर थोड़ा सा येलो फॉर्म में जाता है, येलो कलर पिगमेंट दिखाता है और आप किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोई कंसीलर यूज़ नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट अंडर आई क्रीजेस क्यों पड़ जाती हैं, ये सवाल भी बहुत बार आता है। अभी आपने देखा कि मैंने फाउंडेशन लगाने के बाद उसको फ़ैन से अच्छे से ड्राई किया फाउंडेशन को और उसके बाद मैंने बनाना पाउडर के साथ मैं उसको हाथ के हाथ सेट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने वेट नहीं किया, उसको मैंने हाथ के हाथ सेट किया है और थोड़ा सा बनाना पाउडर मैं अंडर आई छोड़ भी दूँगी ताकि मेरा आई मेकअप होने के बाद मैं उसको वहीं के वहीं सेट कर लूँ। और इसके लिए आप पिज़्ज़ा पफ यूज़ करो, बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत आई के बिल्कुल पास जाके हम काम कर सकते हैं इसके साथ। और मेकअप के लिए ट्रांसलूसेंट जो है हमारा लूज़ पाउडर जो है वो जितना लाइट होगा, जितना सॉफ्ट होगा, मेकअप उतना प्यारा होगा। क्योंकि आप जितना हैवी पिगमेंट वाला पाउडर बेस यूज़ करोगे वो आपको कभी भी सॉफ्ट बेस नहीं देगा। तो इसीलिए क्वालिटी ज़रूर मैटर करती है यहाँ पे। अब ऐसे में आप अपने क्लाइंट को, अपनी मॉडल को ज़रूर बोलो कि बिल्कुल फेस के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं लाएं, हंसे नहीं, जितना हो सके अपने आप को एकदम सेटल रखें ताकि मेकअप आराम से सेट हो जाए। और ये वो टेक्निक है जो आप करोगे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। एक सवाल हमारे आगे हमेशा आता है कि हम सेटिंग पाउडर पहले लगाएं या हम कॉम्पैक्ट पहले। यहाँ मेरे हाथ में इस टाइम पे 2 पाउडर हैं, एक हमारा है ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर और दूसरा है हमारा सेटिंग पाउडर। अब ये सेटिंग पाउडर मैक का भी हो सकता है, किसी भी ब्रांड का हो सकता है और लूज़ पाउडर भी किसी ब्रांड का हो सकता है। लेकिन जो मेन बात आती है कि पहले ये लगाएं या पहले ये लगाएं। जो हमारा लूज़ पाउडर होता है वो हमारे मेकअप बेस को सेट करने के काम आता है, हमारे फाउंडेशन को सेट करने के काम आता है। तो सबसे पहले हम लूज़ पाउडर को यूज़ करेंगे और लूज़ पाउडर के बाद पूरा मेकअप होने के बाद अगर हमें लगता है कि 1 से 2 घंटे के बाद हमारी अंडर आई या हमारे लिप एरिया या कहीं पर भी मेकअप थोड़ा अनइवन हो गया है, तो उस कंडीशन में हम पफ के साथ प्रेस पाउडर यूज़ करते हैं, सेटिंग पाउडर यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं, स्टूडियो फिक्स पाउडर यूज़ करते हैं। आज हम स्नेहा के अकॉर्डिंग ब्लश टेक्निक क्या होगी हम बताएंगे। स्नेहा का आपको बिना कॉन्टूर के फेस कट नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत इसके चिक्स हाई है और बहुत अच्छे से अपलिफ्ट चिक्स हैं। तो ऐसे में हम अगर लाइट कलर का ब्लशर यूज़ करेंगे तो इसके चिक्स और ज़्यादा प्लम्पी नज़र आएंगे। तो कुदरत ने इसको बहुत सही चिक्स दिए हैं, तो उसको हमने
अनइवन टोन नहीं देना। फास्ट मेकअप में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रोल प्ले करता है वो होता है हमारा ब्लशर, क्योंकि हर लड़की को, हर मॉडल को, हर ब्राइड को ब्लशर तो चाहिए। लेकिन ब्लशर किसको कौन सा शेड लगाना है, किसको कौन सा शेप लगाना है, ये सबसे ज़रूरी मुद्दा होता है। अब हमारे आगे जो फेस है वो है स्नेहा का। इसके चिक्स आप देख रहे हो बहुत उभरे हुए हैं। तो ऐसे चिक्स अगर किसी के पास हैं तो उसको हमें बहुत लाइट कलर का ब्लशर नहीं लगाना, क्योंकि जैसे ही हम बहुत ज़्यादा लाइट कलर का ब्लशर लगाते हैं तो चिक्स और हैवी दिखते हैं। तो उस कंडीशन में हम थोड़े रोज़ी पीची शेड ऐसे लेंगे जो थोड़ा सा डार्कर टोन में जा रहे हैं, या ब्राउन टोन, जैसे हम ब्राउज़र टाइप का कुछ हम यूज़ करेंगे तो वो ऐसे फेस पे बहुत परफेक्टली जाएंगे। तो जो हिस्सा उभरा हुआ है उस हिस्से के ऊपर हम स्माइल भी कराते हुए ले सकते हैं, और चिक्स से पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, और बहुत हल्के एकदम फेदर टच हैंड के साथ ये एप्लीकेशन हम करेंगे, क्योंकि पहला काम हमारा जो है ब्लशर है, उसके बाद ही हम हाइलाइटर लगाएंगे। अगर हमने ब्लशर लाइट कलर का लगाया होता तो हम हाइलाइटर नहीं लगा सकते थे, या इस कंडीशन में अगर हमें 2 in 1 काम करना है तो हम शाइन वाले, स्पार्कल वाले, शाइन करते हुए जो ब्लशर होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो उस वहाँ पे हमें कभी भी हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओनली ब्लशर के साथ ही काम होता है। अभी आप देख रहे हो जो ब्लश एप्लीकेशन है मैं किस तरीके से कर रही हूँ। मैं हल्के हल्के उसको ब्लेंड करते हुए ऊपर तक लेके जा रही हूँ, और दोनों चिक्स का आपको फेस के ऊपर फ़र्क पता चल रहा होगा। और ये चीज़ आपके जितना बार आप करोगे उतने बार करने के बाद ही आपकी प्रैक्टिस में आएगी, और आप खुद इसको बहुत अच्छे से करने लगोगे। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप डब्ल्यू शेप की जो बात कर रहे हो, बहुत बारी हम कहते हैं कि आप डब्ल्यू शेप वाला ब्लशर कर दो, बहुत सारे गर्ल्स देख कर आती है। लेकिन अगर नोज़ किसी की छोटी है तो उस कंडीशन में हम वो डब्ल्यू वाला नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें नोज़ थोड़ा सा शो करना है। यहाँ पे नोज़ शेप थोड़ा सा छोटा है, तो अगर हम इसको ये चीज़ कर देंगे तो वो दब जाएगा। तो हमें इसको दबाना नहीं है, इसको हमने दिखाना है। पूरे फेस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें शो होती है वो होती है अंडर आई। कभी अंडर आई डार्क सर्कल है, कभी अंडर आई पफीनेस है, कभी अंडर आई रिंकल्स हैं, कभी अंडर आई क्रैक्स आ जाते हैं, कभी ड्राई हो जाता है, कभी ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए कभी आप ये नहीं सोचो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएं। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बार बार निकल के आएगी। तो प्रॉब्लम कम रहे और अंडर कंट्रोल रहे, उसके लिए हमें प्रोडक्ट बहुत कम लगाना है। अगर डार्क सर्कल हैं तो करेक्टर का मेन रोल रहता है। अभी आपने देखा कि मैंने 303 लगाया इसकी आइज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने अंडर आई 303 लगा दिया तो उसके बाद आप डायरेक्ट फाउंडेशन का शेड आप यूज़ करो, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। और बेकिंग आप अच्छे से कर दो, और बेकिंग अच्छे पाउडर से करो, क्योंकि बेकिंग करना जितना ज़रूरी है उतना अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट से, पाउडर से बेकिंग करना ज़रूरी है। अगर हमने हैवी पिगमेंट लगा दिया, हैवी पाउडर लगा दिया, तो वो क्रैक्स को बार बार शो ऑफ करेगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगाना है, और जितना हो सके कम से कम लेयर करो। ब्रोंज़र और कॉन्टूरिंग क्या फ़र्क होता है? अगर मुझे बहुत ज़्यादा फेस को शेप देना है तो मैं कॉन्टूरिंग यूज़ करूँगी, बल्कि 2 टाइम कॉन्टूरिंग यूज़ करूँगी। पहले मैं क्रीम बेस करूँगी, उसी के ऊपर फिर मैं पाउडर बेस भी करूँगी। लेकिन मुझे स्नेहा के फेस से कहीं से नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ पे कॉन्टूरिंग करने की ज़रूरत है। मैं इसके फेस को जो एक सेटल शेप दे रही हूँ वो ब्रोंज़र के साथ दे रही हूँ। तो ब्रोंज़र में मुझे थोड़ा ब्लश इफ़ेक्ट भी मिल रहा है, कॉन्टूरिंग वाला इफ़ेक्ट भी मिल रहा है, थोड़ा सा शाइन भी मिल रहा है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये ब्राउज़र भी आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं नोज़ टिप पे आ रही हूँ ताकि नोज़ को थोड़ा डायमेंशन मिल जाए, और थोड़ा सा मैं नोज़ के एरिया को शेप दे रही हूँ। यहाँ हमने दो जगह पे मेन फोकस किया है। एक हमारा आई से नोज़ सेंटर में, दोनों तरफ से ये एक वी शेप की हमने कॉन्टूर दिया है, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, और दूसरा नोज़ टिप के पास।
अब मैं स्नेहा को यहाँ से ज़्यादा कंटूर नहीं दूंगी कि उसकी नोज़ बहुत छोटी और बहुत पतली लगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने नोज़ टिप पे और जहाँ से हमारा आई नोज़ शुरू हो रहा है उस एरिया से हम इसको सेट कर लेंगे। और साथ ही साथ कॉन्टूरिंग अगर हम चिक्स की देखना चाहते हैं तो ब्रोंज़र कलर के साथ ही हम ब्लश वाले शेड को मिक्स कर देते हैं और ये बहुत सुंदर इफ़ेक्ट देगा। और ये हमारी यंग गर्ल्स पे भी और मॉडल्स पे भी बहुत अच्छा जाता है। 2 तरीके के स्प्रे भी होते हैं हमारे पास मेकअप को फिक्स करने के लिए और सेट करने के लिए। जब हम मेकअप को सेट करते हैं तो हम ये वाला फिक्सर यूज़ करते हैं। यहाँ मेरे हाथ में 2 मेकअप स्प्रे हैं, एक है मेकअप फिक्सर और एक है मेकअप सेटिंग स्प्रे। फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर है और अर्बन डिके का सेटिंग स्प्रे। तो सेटिंग स्प्रे को हम बीच में 1 या 2 बार 3 बार यूज़ कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारा मेकअप सेट नहीं हो रहा या हमारा मेकअप केकी हो रहा है। लेकिन फिक्सर का यूज़ सिर्फ हम लास्ट में एक ही बार करते हैं, इसको हम बार बार नहीं करते। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि फिक्सर का मतलब फिक्स, उसको हम एक ही बार यूज़ करेंगे और पूरा मेकअप होने के बाद। अब ये चीज़ भी होती है कि अगर हमने आई मेकअप कर लिया तो आई मेकअप के ऊपर हमें फिक्सर नहीं करना होता। तो इसीलिए मैं आई मेकअप करने से पहले ही मेरा सेटिंग स्प्रे और मेरा फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ। मेकअप फिक्सर हमेशा इतनी दूर से ज़रूर लगाओ, एकदम बिल्कुल पास भी मत जाओ और एकदम इतना दूर भी मत जाओ कि फेस पे जाने के बदले वो इधर उधर जा रहा है, आपका वेस्ट हो रहा है, आपकी ड्रेस पे जा रहा है, आपके हेयर पे जा रहा है। तो उसका एक एंगल होता है कि वो सिर्फ आपके फेस के ऊपर इस एरिया में ही रहे। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ओफ्रा का ग्लो अप हाइलाइटर और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का 278 ब्रश, जो मेरा फेवरेट है। ये उतने ही एरिया पे आपका हाईलाइट करेगा जितने एरिया पे आपको चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके चिक्स ऑलरेडी हैवी हैं, तो मैं लाइटर शेड पे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और मैं थोड़ा सा ब्रोंजी कलर हाइलाइटर जो होता है वो यूज़ कर रही हूँ। और अब आप देखोगे कि थोड़ा सा हाइलाइटर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, एकदम ग्लास लुक। जैसा कि अब आप देख रहे हो आपके सामने ही है कि कितना ग्लो कर रहा है फेस। तो ये कैसे कर रहा है? तो कोई भी हाइलाइटर आपको ये रिज़ल्ट दे सकता है अगर आप एक टेक्निक यूज़ करते हो। अगर आपने देखा होगा कि मैंने सेटिंग स्प्रे लगाया था ब्लश होने के बाद, तो ये कोई फ़िल्टर नहीं है। आप दोनों तरफ का फेस एक बार घुमा के दिखा दो, कोई फ़िल्टर नहीं है। आप हाइलाइटर के साथ सेम लुक ला सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले अपने फेस के ऊपर एक सेटिंग स्प्रे से अपने बेस को फिक्स कर लेना है। और बहुत थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने लिया और बहुत हल्के फैदर हैंड के साथ आप ये यूज़ कर रहे हो। और इस टेक्निक में आपका जो 100% आपको रिज़ल्ट मिलता है, उसके लिए आपको PAC का 278 ब्रश ज़रूर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल चंक्स नहीं छोड़ेगा। ये आपको एकदम शाइन और पॉलिश वाली लुक देगा, ग्लास लुक आपको देगा। हाइलाइटर की अच्छे से स्प्रेडिंग करने के बाद आप एक बारी अपने ब्रश को एक टिश्यू पे क्लीन कर लो और हल्का सा आप नोज़ पे ब्रशिंग कर लो, ताकि बहुत हल्की सी शाइन आपको जो चाहिए वो यहाँ पे भी मिल जाए। फोरहेड छोटा है इसीलिए हम थोड़ा सा हाइलाइटर फोरहेड पे भी लगाएंगे। अभी जो मैंने फोरहेड पे हाइलाइटर लगाया वो थोड़ा सा वार्म शेड में लिया है मैंने, क्योंकि चिक्स हैवी थे, इसके लिए मुझे थोड़ा सा ब्रोंज़र शेड में हाइलाइटर लेना पड़ा। नोज़ टिप पे भी मैं यही वाला ही शेड ले रही हूँ। अब हम करने वाले हैं इसका आई मेकअप। और आई मेकअप के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसी लेंस लगने चाहिए, कैसी लैशेस लगने चाहिए, क्या आई शेडो के कलर यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो कुदरत ने टेक्सचर दिया उसको देख लेते हैं। आईब्रोज़ का कलर बहुत प्यारा है, थोड़ा सा हम इसको लिफ्ट करेंगे, वो हम हाइलाइटर से कर सकते हैं। दूसरा, इसकी ब्रोज अच्छी हैं, बस हम थोड़ा सा इसको नेचुरली कर्लर के साथ कर्ल कर लेते हैं कि अगर हमने फेक लैशेज़ नहीं भी लगाई तो भी इसकी लैशेज़ मस्कारा से बहुत खूबसूरत लगेंगी। और इसके बाद मैं शिनॉल का
ये बेस यूज़ कर रही हूँ इसके आई मेकअप के बेस की तरह। काफ़ी बार ये सवाल होता है कि आई के ऊपर हम बेस क्या लें। अब आपने देखा होगा कि स्नेहा के आइज़ के लिए मैंने जो बेस यूज़ किया है वो बेज आइवरी कलर है, 2020 नंबर कलर। और ये नहीं है कि सभी शनॉल का ही यूज़ करेंगे। अगर आप बहुत फेयर हो तो आइवरी कलर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और यहाँ पे बहुत बार होता है कि हमारी एग आई होती हैं, बहुत ज़्यादा उठी हुई होती हैं, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लाइट कलर मत लो, क्योंकि जितना आप लाइट कलर लोगे फिर उसके ऊपर आप हाइलाइटर या पिगमेंट लगाओगे तो आंखें बहुत ज़्यादा पॉपअप होकर आएंगी। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको कितना आइज़ को इन्हांस करना है, कि आपको आई मेकअप करना कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अंडर बेस यूज़ करते हो। तो आइवरी कलर तो है ही है। अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप उसके स्किन कलर से एक टोन फेयर या 2 टोन फेयर कलर ही आइज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हो, अगर आप पूरी आंखों पे स्मोकी या डार्क लुक देने वाले हो। अगर आप एक सेटल लुक देने वाले हो तो मैं यही बोलूँगी कि आपका जो बेसिक बेस कलर आपकी स्किन का है आप वही उसी से मिलता जुलता ही आई बेस रखो। आई मेकअप करने से पहले एक बार फिर से आप बेस को अच्छे से सेट कर लो कि उसमें कोई क्रीज़ नहीं होनी चाहिए। आई मेकअप के लिए जो मैं ब्रशेज़ यूज़ करने वाली हूँ, आप देखो, क्योंकि इसके पास आई एरिया बहुत छोटा है तो इसीलिए मैं सारे छोटे ब्रशेज़ ही यूज़ कर रही हूँ, ब्लेंडिंग के लिए भी और क्रीज़ लाइन के लिए भी। तो सबसे पहले आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ अनाथासिया की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और इसमें से मैं आज थोड़ा स्मोकी टाइप का और थोड़ा सा ग्लैम मेकअप हम करने वाले आई मेकअप, तो उसके लिए मैं एक ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रही हूँ, ये पीच पिंक कलर है ये। और जब भी आप आई मेकअप करते हो फेस के बहुत क्लोज जाते हो तो आप कोई टिश्यू यूज़ कर सकते हो। दोनों आँखों पे सेम एप्लीकेशन करोगे तो कभी भी आपका आई मेकअप अनइवन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने डी सॉकेट ले लिया सबसे पहले क्रीज लाइन पे, और इसको मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ। बहुत हल्के हाथों से आप इसको ब्लेंड करोगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ आज थोड़ा सा ब्लैक कलर, और इस ब्लैक कलर को मैं सिर्फ ले रही हूँ आई बॉल के ऊपर। यहाँ नीचे मैंने कोई भी क्रीम बेस नहीं यूज़ किया, और मोस्टली आप इन दिनों देख रहे हो कि नीचे क्रीम बेस यूज़ करने के बाद ही डार्कर शेड लिया जाता है, तो हमने वो नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को ये कंप्लेन होती है कि उनकी क्रीज़ आ गई थी। और क्रीज़ आने का रीज़न यही होता है कि आई मेकअप करते हुए जितना हम नीचे क्रीमी बेस देंगे तो वो मेकअप आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे रहेगा, और उसके बाद वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो तो आप हमेशा पाउडर बेस के साथ काम करो, क्योंकि जो बेस हमने नीचे यूज़ किया है वो हमारा क्रीमी बेस ही था। लेकिन आई के लिए जो हमने यूज़ किया वो एक सेटल था, उसको आप यूज़ करने के तुरंत बाद आई मेकअप करो, बहुत इजीली आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे ये एप्लीकेशन करोगे, आप कलर डिपॉजिट करोगे। इस टेक्निक से काम करने पर आपके आँखों आई बेस में कभी भी क्रीज़ नहीं आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप लॉन्ग लास्ट करेगा। बहुत हल्के हैंड से मैं ये एप्लीकेशन कर रही हूँ, और अगर आप देख रहे हो तो मैंने चिन से अपने स्नेहा के फेस को होल्ड किया हुआ है, जो मुझे ये एप्लीकेशन करने में बहुत हेल्पफुल हो रहा है। मुझे जितना डार्कर चाहिए मैं उतना डार्क कर लूँगी, लेकिन आप अगर और ज़्यादा डार्क करना चाहते हो तो आप इसको 2-3 एप्लीकेशन इसके ऊपर फिर से रिपीट कर सकते हो, तो ये और डार्क होता चला जाएगा। एक बार फिर से मैं क्रीज लाइन को लाइट ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अगर एक सेटल स्मोकी चाहिए तो हम इतना करके भी छोड़ सकते हैं, बट आज हम थोड़ा सा ग्लैम लुक में जा रहे हैं, तो मैं
इसके ऊपर थोड़ा पिगमेंटेड कलर यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने आई बॉल के ऊपर लिया और उसको फिंगर से ही डैप कर रही हूँ अच्छे से। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि जब आप एक आई मेकअप कर लेते हो, एक आई के ऊपर आप ये एप्लीकेशन कर लेते हो, तो दूसरी आई पे सेम एप्लीकेशन करने से पहले आप अपने हैंड को क्लीन कर लोगे, आप अपनी फिंगर को क्लीन कर लोगे। सेम टू सेम फिंगर के साथ दोबारा दूसरी आँख पे इसको रिपीट नहीं करोगे। दूसरे हाथ को भी आप वापस फिंगर को क्लीन कर लोगे और फिर से आप छोटे वाला ब्लेंडिंग ब्रश लोगे। फ्रंट से आप उसको मर्ज कर दोगे पिगमेंटेड लाइन के साथ और बैक से भी। और अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी फॉल हो गया है आपका शेडो, तो आप एक फैन ब्रश की हेल्प से लूज़ पाउडर लोगे और उसके ऊपर आप उसको रख दोगे। यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन अगर आ जाता है तो आप इस तरीके से उसको बहुत फैदर हैंड के साथ आप उसको हटा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि दोनों शेप में फ्रंट से थोड़ा डिफरेंस है, तो हम थोड़ा सा ब्रश के ऊपर पिगमेंट ले लेते हैं और उसको हम इक्वल कर लेते हैं। सेम चीज़ आप बैक से भी उसको अच्छे से स्प्रेड कर लो। वापस मैंने ब्लैक कलर लिया है और मैं इसको बैक से थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देते हुए आई को एक लेंथ दे देती हूँ। ये पहले हम अंदर की तरफ आ रहे हैं और उसके बाद एक वी सॉकेट बना लेते हैं। नार्स के स्केच लाइनर से मैं पीछे से आगे की तरफ आते हुए एक लाइन ले रही हूँ और यहाँ पे हमने विंग लाइनर नहीं देना, हमने एक एंगुलर लाइनर देना है। जो एक एंगुलर वाली शेप होती है हम वो ले लेंगे। इस तरीके के लाइनर के लिए स्केच लाइनर बहुत अच्छा रहता है। मैं नार्स का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हो। हमने ये शेप लिया है और इसको हम पीछे से ब्लेंड कर देंगे कि कहाँ से ये शुरू हुआ है वो नज़र नहीं आना चाहिए। और गीले गीले लाइनर के ऊपर ही इसको आपने मर्ज करना है, क्योंकि ये ड्राई हो गया तो फिर ये नज़र आएगा सारा। जब आप स्टार्टिंग में ये कर रहे हो तो आप एक लाइनर का करके उसको स्प्रेड कर लो, फिर दूसरे पे जाओ, क्योंकि ये बहुत क्विक ड्राई हो जाता है। और इसका जो एंड है हम ब्लैक शेडो के अंदर ही कहीं मर्ज कर रहे हैं। ऑफ्रा के हाइलाइटर में से मैंने थोड़ा सा सिल्वरिश कलर लिया है, जो मैं आईज के आई डक के पास बिल्कुल इसको स्टार्टिंग में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और वो मैं इसको प्रेस करते हुए ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे आईज़ आगे से बहुत इन्हेंस दिखानी है। और सेम कलर से ही मैं ब्रो हाइलाइटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि जो कलर आप शेडो में यूज़ कर रहे हो स्टार्टिंग में, वही ब्रो बोन पे भी होना चाहिए। आईब्रोज़ के लिए बहुत रेयर होता है जब मैं ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ, बट आज मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर स्नेहा की ब्रोज को लिफ्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैं कोई प्रॉपर ब्रो कलर यूज़ नहीं कर रही, मैंने आई शेडो पैलेट के ही डार्क कलर को ले लिया है, ब्लैक कलर को ले लिया है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी जो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। हमने कलर बहुत कम लेना है, बहुत एक्सेस में कलर नहीं लेना, क्योंकि मुझे नीचे से करना ही नहीं है इसकी आईज़ में, इसको सिर्फ मुझे यहाँ से शेप देनी है। अगर किसी की बुशी आईब्रोज होती हैं और आप उसको पिगमेंट डाल के बहुत हाई बना रहे हो, तो उसको फिक्स ज़रूर करना, वरना ज़रा सा भी स्वेट आएगा तो वो वापस बह सकता है। तो उस कंडीशन में हम अपने स्पूली पे मेकअप फिक्सर भी डाल सकते हैं, हेयर फिक्सर भी डाल सकते हैं, हेयर सेटिंग स्प्रे भी डाल सकते हैं। ये डालकर हम इसको इस तरीके से बड़ी स्पूली से सेट कर लेते हैं। और हमारे बहुत सारे जेल भी होते हैं, हेयर जेल, वो भी हम लेकर स्पूली से ब्रोज को सेट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ लिप पेंसिल, जो है PAC की, और मेरे पास इसके 10 खूबसूरत शेड आए हैं।
और ये सारे ही शेड मेरे बहुत फेवरेट हैं। और आज हम इंग्लिश लुक कर रहे हैं तो इसके लिए मैं जो शेड यूज़ करूँगी वो न्यूड शेड होगा, जो मेरा बहुत फेवरेट है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ PSC की कॉफ़ी कलर पेंसिल, जो मेरे इस लुक को कंप्लीट करेगी। और मैं आपको बताऊं कि कई बार मेरे पास अगर लिपस्टिक नहीं है तो खाली लिप पेंसिल के साथ भी बहुत खूबसूरत लिप इन्हांस हो जाते हैं। ये लिप पेंसिल बहुत ही क्रीमी इफ़ेक्ट वाली है और बहुत इजी टू अप्लाई है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसका कलर जैसा पेंसिल का दिख रहा है वैसा ही आपको लिप पे नज़र आएगा। लैश को उतारते हुए बहुत केयरफुली, और ख़ासकर जब हम ट्रांसपेरेंट बैंड आई लैश को रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन में बहुत छोटे छोटे एरिया से हम उसको ग्रिप लेकर हम उसको उतारते हैं, क्योंकि अगर हम एकदम से उसको रिमूव करेंगे तो हमारे ये जो इसके हेयर हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, शेप ख़राब कर देते हैं। तो अब हमारे हाथ में आ गई ये लैश, और इसको हम कटिंग कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए। अपनी फिंगर पे इसको एक बारी ज़रूर रोल कर लो, और अगर शेप बहुत ख़राब हो गई है तो हम एक टेक्निक है हमारे ड्रायर के साथ या हमारी कर्लिंग टोंग के साथ हम इसको फिर से एक सही शेप दे सकते हैं। ड्रायर सबसे बेस्ट है कि अगर आप ड्रायर से करते हो। यहाँ पे भी मैंने PSC की ग्लू यूज़ की है, ये भी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि इसको लगाने के बाद माइंड से ये टेंशन निकल जाती है कि कहीं मेरे क्लाइंट की लैश कहीं फॉल तो नहीं हो जाएगी। और बहुत बार ये सवाल होता है कि कितनी देर ग्लू लगाने के कितनी देर के बाद हमें ये एप्लीकेशन करना चाहिए, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ बहुत कम क्वांटिटी में ग्लू, जो तुरंत ड्राई हो जाती है, 10 से 12 सेकंड में ही काम हो जाता है। और दूसरा, मैं हमेशा ये भी ध्यान रखती हूँ कि मुझे ये ग्लू, ये जो लैश ग्लू है, इसकी पैकिंग को खोले हुए टाइम कितना हो गया। तो अगर ज़्यादा टाइम पुरानी है तो फिर मैं ज़्यादा वेट नहीं करती। अगर 10 से 12 दिन पुरानी है तो फिर मैं 30 सेकेंड 25 सेकेंड ज़रूर लेती हूँ। और मैं प्रेस करके रियल लैशेस को फेक लैशेस के साथ प्रेस करके मिक्स कर देती हूँ। और इसके लिए आप कोई ब्रश की बैक साइड भी यूज़ कर सकते हो। ब्रश की बैक साइड से भी मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ, या आप ईयरबड के साथ भी कर सकते हो। बट ईयरबड मैं नहीं प्रेफर करती, क्योंकि उसके रेशे निकल के उस पर चिपक जाते हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब लुक देते हैं। तो आप ब्रश की बैक साइड के साथ कर लो। और एक चीज़ का ध्यान और रखो कि जब भी हम ट्यूज़र यूज़ करते हैं तो ट्यूज़र के ऊपर भी हमारी ग्लू कई बार लगी रह जाती है, तो इसको हम ज़रूर क्लीन कर लें। अगर आपने अभी देखा होगा कि जब मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही थी तो इस पर लगी ग्लू ने मेरी फिक्स हुई लैश को बाहर की तरफ निकाल दिया था। तो ये गलती ना हो, तो इसका भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और मस्कारा करते हुए हमेशा आप नीचे को देखने को बोलो, कि आप अपने क्लाइंट को, मॉडल को बोलो कि वो नीचे की तरफ देखे, और तब तो आप अपनी दोनों लैशेस को बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते। तो ये है हमारी फाइनल लुक।